नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आज के इस क्लास में। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत बेहतर होंगे और होने भी चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं 400 प्लस क्वेश्चन की सीरीज में मैंने ये सोचा है कि आपके प्री लेवल के भी क्वेश्चन होते रहें और मेंस की भी आप प्रिपरेशन करते रहें, ठीक है ना। तो इन सारी तैयारी को मद्देनजर रखते हुए मैं सारे क्वेश्चन डिजाइन कर रहा हूँ और हर तरीके के क्वेश्चन आपको कराने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आशा करता हूँ कि सर मैं आप लोगों को कुछ, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन का सजेशन हुआ करे कि सर मुझे ऐसे क्वेश्चंस पढ़ा दीजिए ऐसे, क्योंकि यहाँ पे मैं सोचता हूँ कि जब आप लोग समय सुबह 9 बजे का निकालते हैं तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस कराऊं जो आपको समझ में भी आ जाए और आपके आगे के लिए भी थोड़ा सा बेहतर रहे कि सर इन क्वेश्चन को टच करने का सर ने जो तरीका सिखाया था कुछ ऐसे करते हैं तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी। बाकी आप सब तो होशियार हैं ही। रीजनिंग इज नॉट अ सब्जेक्ट, वंस अगेन इसे सिर्फ सीखने और जीने का तरीका सीखना है। रीजनिंग दोस्तों समझ में आ जाएगी। तो जी हाँ, स्वागत करता हूँ आज का फिर से आप लोगों के आज की इस क्लास में। और दोस्तों उससे पहले कल का होमवर्क डिस्कस करेंगे। इसके बाद आज के क्वेश्चंस के बारे में हम चर्चा करेंगे कि आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि कल का होमवर्क क्या था। जी हाँ, होमवर्क ये था कि किसी समस्या से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसे हल करें। अब जरा सोचो, ये कोई राजनीतिक बयान नहीं है, ये कोई भी राजनीतिक बयान नहीं है, ये सिर्फ एक सामान्य जीवन का एक बयान है कि किसी भी समस्या से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसे क्या करें, सॉल्व कर लें, ठीक है। चलो, यदि आप किसी समस्या का सामना, पहला कंक्लूजन उसने बोल दिया कि यदि आप किसी समस्या का सामना नहीं करेंगे तो आपका जीवन सुस्त हो जाएगा, ठीक है। तो जीवन का तीव्र होना या जीवन का सुस्त होना का समस्या से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि उसने बोला किसी समस्या से बचने का सबसे अच्छा तरीका है उसे हल करना। जीवन सुस्त हो जाएगा, देखो होगा या नहीं होगा मैं इस बारे में चर्चा नहीं करता, मेरी बात समझना मैं क्या कह रहा हूं। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ये बिल्कुल सरासर गलत बात है। क्यों गलत बात है? क्योंकि उसने बोला कि अगर समस्याओं को समस्या से बचने का अच्छा तरीका आप उसे हल करें, लेकिन जीवन सुस्त हो जाएगा, आप बड़ा अच्छा महसूस करने लगेंगे, इस बात का कहीं भी कोई भी विवरण हमारे स्टेटमेंट में नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। समस्याओं से बचने के लिए आपके पास कुछ उपाय होने चाहिए, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि उसने बोला कि समस्या से बचने का तरीका है कि आप उसे हल करें, यानी हल करने का कोई ना कोई उपाय होना चाहिए, यानी चरण दर चरण आपके पास कुछ ना कुछ उपाय होने चाहिए। तो यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। और आइए देखते हैं कि इसका जवाब देने वाले कितने लोग हैं जिन्होंने इसका जवाब दिया है। संदीप मिश्रा फिर से सबसे पहले लीड करते हुए सबसे पहले उनका जवाब आ गया है कि जीवन के इस सफर में आशा और निराशा है, मिलना और बिछड़ जाना यही जीवन की परिभाषा है। बिल्कुल अच्छी बात है भाई। सर्दी सादा चरण स्पर्श, खूब खुश रहिए, मस्त रहिए भैया, खूब उन्नति करें। होमवर्क का आंसर सर सेकंड फॉलो, बिल्कुल सही बात है। देखो जवाब भी इनका सही है। राजेश कुमार जी कह रहे हैं इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं, हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं और हम वो सब सोच सकते हैं जो अभी तक हमने सोचा नहीं है। बिल्कुल बात सही है। तो राजेश कुमार जी बिल्कुल सोचिए और जल्दी से सिलेक्शन पा जाइए, यही ढेरों आशीर्वाद है। अनुज सेवक हैं सेकंड फॉलो, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत हार्ड पढ़ाते हो। मैं नाम अच्छा आप ही कर, नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखो बच्चा, बहुत इजी क्वेश्चन कराता हूं मैं ताकि हर एक बच्चा कर ले। सरोज ठाकुर सर, बहुत ही क्वेश्चन आते हैं क्या बैंकिंग में? अच्छा ये मैं समझ नहीं पाया कि आपने क्या लिखा है। अच्छा, खतरनाक क्वेश्चन आते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आसान आता है। सलोनी गौतम है, सोनी कुमारी जी हैं, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे सारे लोग, अजय यादव, आकृति सिंह, मोमिता पॉल, ये सब रेगुलर हैं जिनका आंसर मेरे पास आता है। इतिहास सेठ, सविता जायसवाल, राहुल और गणेश दे, एस पंचमा, ये सब लोग बिल्कुल बिल्कुल जवाब दे रहे हैं। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आंसर इज सेकंड फॉलो, बिल्कुल सही है। सेकंड विल बी द राइट आंसर, सेकंड बिल्कुल सही है। अब देखो, अब एक बात बताना, आप लोगों ने मुझसे कहा था कि सर हमारा लॉजिकल दिक्कत होता है। हर सेशन में अभी तक मैंने मैक्सिमम लॉजिकल बार बार कराने की कोशिश की, नई नई चीजें बताई। दोस्तों बस मैं यही कहना चाहता हूं कि जब तक आप मुझसे कहोगे नहीं तब तक मैं कैसे करूंगा, क्योंकि देखो आप शब्द हो तो मैं अर्थ हूं और आप बिन मैं व्यर्थ हूं। तो जब तक आप कुछ बोलोगे नहीं वो मुझे समझ में नहीं आएगा कि आप चाहते क्या हो। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दिया करिए सर ऐसा ऐसे क्वेश्चन होंगे, सर ऐसे होंगे, तो मैं आपके रुझान के हिसाब से क्वेश्चन पढ़ाने लगूं, ठीक है। क्योंकि बैंक है ना, एक लेवल के क्वेश्चन इसमें पूछता है, ये बात तो सही है। एसएससी नहीं है कि कुछ भी पूछ लेगा, ठीक है ना। चल बाकी यहाँ पे भाई राजेश कुमार, रत्ना कुमारी, एकम पाल, सलोनी सिंह, रश्मि सोनी, नंदिनी कुमारी, सरोज ठाकुर, इंदिरा अवस्थी, पंकज वर्मा, नंदिनी नायक, ये सब लोगों ने जवाब दिया है, ठीक है ना। तो चलो दोस्तों, आज का ये पहला क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, ठीक है ना। यहाँ पे आराम से मैं 85 सेकंड का टाइमर दे रहा हूँ, जल्दी से सॉल्व करके बताओ। पूरा 85 सेकंड का टाइमर है आपका।
बहुत इजी क्वेश्चन है फ्लोर का एकदम। देखो मैंने इसको कलर से अलग कर दिया है, कलर से अलग कर दिया है कि जो भी रेड है वो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, जो भी रेड है वो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, बाकी जो ब्लैक है। अब सोचो 3 लाइन का क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन ब्रह्मांड में हो सकता है? नहीं हो सकता। तो जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। हाँ थोड़ी, चलिए आपका टाइमर मैं स्टार्ट कर देता हूँ। टाइमर देखो जो भी था एकदम इजी क्वेश्चन है कि नहीं, एकदम इजी क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको। अब जरा समझना कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आप करते हो तो एक बात का ये जरूर ध्यान रखें कि क्वेश्चन करते समय कुछ बातें बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। मतलब क्या है, ध्यान से समझना कि अगर उसने बोला कि फ्लोर दिया हुआ है, ठीक है ना। अब देखो एकदम 3 लाइन का क्वेश्चन है, आसान क्यों होता है, मैं क्यों कहता हूं कि बहुत आसानी से किया जा सकता है, जरा समझना कि उसने बोला कि देयर आर क्वेश्चन बेस्ड ऑन फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन 7%, ABCDEFG कितने हैं, ठीक है, लिव ऑन डिफरेंट फ्लोर 7 स्टोरी बिल्डिंग। तो जब भी बिल्डिंग बनती है तो ऐसे ही बनती है ना। अगर बिल्डिंग बनने की मैं बात करूं तो थोड़ा सा बिल्डिंग बनने की बात करो तो बिल्डिंग हमेशा कैसे बनती है, ये फर्स्ट फ्लोर हो गया, सेकंड फ्लोर हो गया, थर्ड फ्लोर हो गया, फोर्थ फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर, सिक्स फ्लोर और सेवेंथ फ्लोर। हमने ऐसे 7 फ्लोर बना लिए। क्वेश्चन देखो टफ नहीं होता, डिपेंड करता है कि हमारे उसे छूने का अंदाज कैसा है। दोस्तों मैंने म्यूजिक के से भी आपको एक एग्जांपल दिया था कि कुछ लोग इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं तो स्टेज पे पहुंचने से पहले ये नहीं पूछते हैं कि तुम कौन सा गाना गाओगे या आज कौन कौन से गाने होने, बस वो अगर बैठ गए जो भी गाने होगा वो इंस्ट्रूमेंट प्ले कर देंगे। क्यों? क्योंकि उनको हर चीज का चलन पता होता है कि उसको हमें कैसे करना है। अगर उसने बोला देयर आर एटलीस्ट 2 फ्लोर बिटवीन एस फ्लोर एबव एस फ्लोर, अब केवल लैंग्वेज समझना है। देखो दोस्तों जो लैंग्वेज समझ लिया एकदम काम हो गया कि देयर आर एटलीस्ट, कम से कम, उसने क्या बोला, एटलीस्ट देयर आर एटलीस्ट 2 फ्लोर एबव एज, यानी कम से कम दो। तो ए नीचे कहीं भी आ सकता है, लेकिन ए ना यहां आएगा और ना यहां आएगा, ये तो कंफर्म है, ये बात तो कंफर्म है, ठीक है ना। अब जरा समझना, ये 7 फ्लोर है आपके पास। अगर उसने बोला, देखो यहां पे लैंग्वेज समझ लो, अगर क्वेश्चन ना बन जाए तो मेरा नाम बदल देना। उसने बोला कि देयर आर एटलीस्ट 2 फ्लोर एबव एस फ्लोर, ए के ऊपर कम से कम 2 हैं। तो कम से कम 2 हैं, कितने आएंगे मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, ए कहां नहीं आएगा मैं वो निकाल लूंगा। मतलब कि ए यहां भी नहीं आएगा और ए यहां नहीं आएगा। चलो ठीक है, ठीक, अभी मुझे नहीं पता ए कहाँ आएगा, चलो ठीक है। अब क्या बोल रहा है, विच इज एबव डी फ्लोर, जो क्या है डी के फ्लोर के ऊपर है। ए जो है वो डी के फ्लोर के ऊपर है कहीं, अगर डी के फ्लोर के ऊपर है तो डी यहां है, तो ए जो है वो डी के ऊपर। अब देखो लैंग्वेज का खेल है, देयर आर एटलीस्ट 2 फ्लोर एबव एस फ्लोर, ए के फ्लोर के ऊपर कितने फ्लोर है, कम से कम 2 है, तो यानी ऊपर ए यहां आ नहीं सकता, उसके ऊपर कम से कम 2 होने चाहिए। विच इज, यानी ए इज एबव डी फ्लोर, ए क्या है डी के फ्लोर के ऊपर है। तो चलो अगर मैं बोल देता हूं, जरा लैंग्वेज समझना, ए जो है वो डी के फ्लोर के ऊपर है, ऐसे मैं बोल सकता हूं ए डी के फ्लोर के ऊपर है। अगर ए डी के फ्लोर के ऊपर है तो ए यहां भी नहीं आ सकता। लैंग्वेज समझना, अगर एकदम समझ में आ जाए तो मुझे बताना कि सर आज मजा आ गई। ए डी के फ्लोर के ऊपर है तो ए नीचे भी नहीं हो सकता। चलो ठीक है, डी फ्लोर इज जस्ट बिलो बी फ्लोर, जी। अब देखो क्या बोला, डी का फ्लोर बी के फ्लोर के, अब जरा सोचो कि विच इज एबव डी फ्लोर, ठीक है। चलो डी फ्लोर इज जस्ट एबव द बी फ्लोर, डी जो है वो बी के जस्ट ऊपर है, यानी ए ये है, डी ये है, तो बी ये हो गया। ऐसे ही तो है, डी का फ्लोर बी के जस्ट ऊपर है, तो एक बात और पता चल गई कि ए यहां नहीं हो सकता। जरा समझना कि कितना ज्यादा क्लियर करता जा रहा हूं। फिर देखना, फिर बोला विच इज नॉट बिलो जी फ्लोर, लैंग्वेज है, कोई इसे किसी तरीके से देखता है, कोई किसी तरीके से देखता है। विच इज बिलो जी फ्लोर, यानी विच इज क्या, बी जो है वो जी के फ्लोर के नीचे है। देखो यहां पे क्या बोल रहा है, विच इज नॉट बिलो जी फ्लोर, यानी जो बी है वो जी के नीचे नहीं है, तो यानी यहां पे ए हो गया, यहां पे डी हो गया, यहां पे बी हो गया, तो यहां पे जी हो गया। बोलो हाँ या ना। तो इससे पता चला कि ए यहां पे भी नहीं आ सकता। बोलो हाँ या ना। क्यों? क्योंकि बोला कि विच इज नॉट बिलो जी फ्लोर, वो जी के फ्लोर के नीचे नहीं है। अब जरा देखो, अब आप कितनी आसानी से, मजा आ रही है कि नहीं करने में। अब उसने क्या बोला, तो अब जरा समझना
कि यहां पे दो कंडीशन बची। तो दो कंडीशन तो मैंने आपको हमेशा बताई है कि आप मैक्सिमम दो से ज्यादा कभी मत बनाना, दो मैक्सिमम मैक्सिमम तीन, इससे ज्यादा बना रहे हो तो अभी आपको पढ़ने की बहुत जरूरत है। तो एक बार हमने क्या किया, ए को यहां बैठा दिया और एक बार ए को यहां बैठा दिया, ठीक है ना। अब जैसे बोला कि ए डी बी, तो यहां पे ये तो कंफर्म हो गया कि अगर एक बार हम देखते हैं तो ए डी बी जी यहां बैठ गया, और ए डी बी और जी इन दोनों में कहीं भी आ सकता है, जी इन दोनों में कहीं भी आ सकता है, ये यहां पे कहीं भी आ सकता है। चलो ठीक है, यहां पे कहीं भी आ सकता है। आगे देखते हैं, देयर आर ओनली टू फ्लोर बिटवीन बी फ्लोर एंड सी फ्लोर। बी और सी के बीच में दो फ्लोर है, तो बी और सी के बीच में यहां तो दो फ्लोर हो नहीं सकते, तो यहां पे हो गया। और बी और सी के बीच में यहां दो फ्लोर हो नहीं सकते, यहां पे हो गया। बोलो बात सही है। सी डज नॉट लीव एबव एफ फ्लोर, सी एफ के ऊपर, यहां पे क्या बोला, सी डज नॉट लीव, क्या बोला, देखो, सी डज नॉट लीव एबव एफ फ्लोर, सी एफ के ऊपर नहीं रहता, तो सी एफ के ऊपर नहीं रहता, तो यहां पे एफ यहां दोनों में कहीं भी आ सकता है, यहां पे एफ कहीं भी आ सकता है। और सी डज नॉट लीव एफ फ्लोर, एफ यहां पे आ गया। बोलो हाँ है ना, एफ यहां पे आ गया, ठीक है ना, यहां तक कंफर्म हो गया। यहां पे कोई दिक्कत, सी डज नॉट लीव एबव एफ, सी एफ के ऊपर नहीं है, तो यहां पे भी एफ के ऊपर नहीं, यहां के भी ऊपर नहीं। विच इज बिलो ई इज फ्लोर, यानी जो एफ है वो ई के नीचे रहता है, जो एफ है वो ई के नीचे रहता है, तो यहां पे तो हो नहीं सकता क्योंकि एफ सबसे ऊपर है, तो एफ क्या है, ई के फ्लोर के नीचे रहता है। तो ये देखो यहां पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया और ये आपका जवाब बिल्कुल सही आ गया। यहां पे ये देखो आंसर आ गया कि नहीं आ गया। तो मेरे कहने का मतलब है कि आपने एक बात देखी कि जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इन बातों का विशेष ध्यान रखते हैं। देखो मैंने ए को यहां से हटा दिया, ए को यहां से हटा दिया, क्वेश्चन मात्र 3 लाइन का है, लेकिन करने का तरीका ये बताता है कि आप आगे की पजल कैसे कर पाओगे। आप वो सर ये हमारा हो गया, लेकिन अंदाजे हल करना कि आप उसे कैसे सॉल्व करते हो, वो इस बात को प्रमाणित करता है कि आप आगे क्वेश्चन कैसे कर पाओगे। दोस्तों क्वेश्चन करना बड़ी बात नहीं होती, उसको किस एंगल से करते हैं, कैसे करते हैं। अब उसने बोला कि एटलीस्ट 2% एबव एज फ्लोर, एटलीस्ट 2% एबव एज फ्लोर, तो इसका मतलब कि ए के ऊपर 2 फ्लोर, तो इसका मतलब ए ऊपर 2 जगह नहीं आएगा। मैं एलिमिनेट करता चला गया, फिर एक ऊपर गया तो एक पोजीशन काटी, फिर 2 ऊपर ए गया तो फिर 2 पोजीशन काटी, 3 ऊपर ए गया 3 पोजीशन काटी, 2 पॉसिबल बनी, झमाक से क्वेश्चन हो गया। कोई के नहीं कह सकता कि गलत होगा। मुझे समझाने में 50 सेकेंड लगा, आपको करने में 20 सेकेंड लगेगा। तो आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। एकदम भाई एकदम चूरन क्वेश्चन है, बस ये आपको अंदाज पता होना चाहिए कि इसे कैसे करते हैं। चलो एक मंथ बेस्ड पजल है, ठीक है ना। पहले इसकी हिंदी दिखा दूं, हिंदी वाले, हिंदी वो छोटा क्वेश्चन था इसलिए मैंने उसकी हिंदी नहीं से, अभी आराम से क्वेश्चन ये आपको मैं पूरा पूरा 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। भैया स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। होममेड टाइमर है दोस्त, घर में बनाया है, ठीक है भैया। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लिए। चले वो क्वेश्चन दिखाएं पूरा। दो बार 85 सेकंड का टाइमर चलाऊंगा, डोंट वरी, 2 बार 85 सेकंड का टाइमर चलाऊंगा। लेकिन दोस्तों प्लीज प्लीज एकदम जीरो से मंथ बेस पजल कराता हूं मैं, कसम से। आप केवल देख के डर रहे हो, अगर आपने छू लिया तो जितने लोग भी मुझे सुन रहे हो 90% लोग कहते हो अरे सर क्या आप भी चूरन क्वेश्चन कराते हैं सर, ये सब सर, ये सब हमको आता है सर, ये सब मत कराया करिए। ये इस तरीके की लैंग्वेज जब आने लगेगी ना तो साला मेरा सीना ऐसे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरा स्टूडेंट बोलता है सर सीटिंग एकदम बहुत आराम से, अब मैं मैक्सिमम सीटिंग कर लेता हूँ। पूरी तो ब्रह्मांड में कोई नहीं पैदा जो हर तरीके की सीटिंग कर ले यार, प्रैक्टिस सभी करते हैं, लेकिन अगर आपने कर लिया तो फिर मजा आ जाएगी। चलो ये हो गया।
अब जरा समझना मेरी बात कि ऐसी चीज़ें हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। ध्यान से सुनना कि आपको ये जो मैंने टाइमर दिया है 85 सेकंड का टाइमर दिया है, अच्छा इतनी देर में हो जाना चाहिए। क्यों हो जाना चाहिए, रीज़न है क्योंकि ये बहुत आसान है, ठीक है। चलो इसको यहाँ से हटाते हैं, और ये लाल वाला मैं हटा दूंगा, क्यों, रेड वाला सिर्फ इंस्ट्रक्शन है। मैं आपको सब पहले समझा देता हूँ कि 8 लोग हैं जो जनवरी, मई, जुलाई और नवंबर 4 महीने में इंटरव्यू देने जाते हैं, और इंटरव्यू हर महीने की 2 तारीख को देते हैं, 6 तारीख और 17 तारीख। यानी है 4 महीना, लेकिन जनवरी की 6 जनवरी और 17 जनवरी, और फिर मई की 6 मई 17 मई, यानी एक महीने में 2 बार इंटरव्यू देने जाते हैं, लेकिन हर बार अलग अलग आदमी जाता है। एक ही तारीख को 2 समान व्यक्ति इंटरव्यू देने नहीं जाते, ठीक है ना। वही चीज यहां पे लिखा हुआ है कि 8 पर्सन है having an interview in the months January, May, July and November, but not necessarily in the same order. In each month they will appear for the interview either 6 or 17 the given month. Not more than 2 candidates will appear the interview on the same month. यानी एक ही महीने में, मतलब 6 को एक जाएगा तो 17 को एक जाएगा, यानी 2 व्यक्ति एक ही डेट को एक ही महीने पे नहीं जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ओनली 1 कैंडिडेट अपीयर, ओनली 1 इंटरव्यू इन ईच डे, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया, ये इंस्ट्रक्शंस है। मुझे सिर्फ ये काले वाले, जितना मैंने काला कर रखा है, सिर्फ इससे मतलब है। यानी क्वेश्चन बड़ा देखने में लगता है, इंस्ट्रक्शंस इतने ज्यादा होते हैं, इसलिए मैं उसको कलर से डिफाइन कर देता हूं, ठीक है ना। अब जरा समझना कि यहां पे ये हिंदी हो गया, अब मैंने वो हटा दिया तो ये ब्लैक ब्लैक केवल बचा, इंस्ट्रक्शंस हटा दिए। अब हम क्या करेंगे कि जैसे उसने मंथ कौन कौन से बोले थे, जनवरी, मई, जुलाई, नवंबर, ठीक है ना। जनवरी, मई, देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहां पे, जनवरी, लेकिन 1 जनवरी 6 वाली और 1 जनवरी 17 वाली। जनवरी के बाद मई, 1 मई 6 वाली और 1 मई 17 वाली, ठीक है ना। फिर क्या था, इसके बाद क्या था, जुलाई और नवंबर, ठीक है ना। तो एक जो जुलाई है, थोड़ा सा पीछे, 1 जुलाई जो है, जुलाई 6 वाली है, और 1 जुलाई जो है वो 17 वाली है, ठीक है। 1 नवंबर, नवंबर एक कौन वाला है, 6 वाला, और 1 नवंबर कौन सा है, 7 वाला, ठीक है ना। ऐसे हमने बना लिया, अब ऐसे हमने बना लिया। अब ये आपको इसे सॉल्व करते जाना है, ठीक है ना। अब जरा समझना, एकदम इजी क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को जितना सुनोगे उतना समझ में आएगा। पॉसिबल कंडीशन बनेगी तो बनाऊंगा, नहीं बनेगी तो नहीं बनाऊंगा। चलो ठीक है, अब आओ देखते हैं आगे। उसने क्या बोला, ओनली 1 पर्सन विल अपीयर फॉर द इंटरव्यू बिफोर वाई। वाई के पहले केवल एक व्यक्ति इंटरव्यू देने जाता है, तो वाई के पहले केवल एक व्यक्ति इंटरव्यू देने जाता है, तो ये हो गया, वाई के पहले केवल एक व्यक्ति इंटरव्यू देने जाता है। मोर देन 3 पर्सन, अच्छा मोर देन 3 का मतलब कि 3, मोर देन 3 मैंने आपको पहले भी समझाया। आजकल इस लैंग्वेज का बहुत चलन है बेटा जी, बहुत ज्यादा चलन है ऐसी लैंग्वेज का। उसने बोला मोर देन 3, तो जानते हो 3, मोर देन 3 का मतलब 1 2 3, यहां पे कोई कभी नहीं बैठेगा क्योंकि मोर देन 3 है, यानी वो व्यक्ति या तो यहां बैठेगा, वो या तो यहां बैठेगा, इसको कहते हैं मोर देन 3। मोर देन 3 का मतलब जैसे बोला कि मोर देन 3 पर्सन विल अपीयर फॉर द इंटरव्यू बिटवीन वाई एंड एस, तो वाई और एस के बीच में एस यहां कभी नहीं आएगा। आप मेरी बात समझे, ये बहुत चलन वाली लैंग्वेज है जो आजकल सबसे ज्यादा मार्केट में पूछी जाती है। मोर देन 3, तो यहां पे तो 3 ही है ना, उसने मोर देन 3 बोला है, इसलिए एस यहां कभी नहीं आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना, बाउंस तो नहीं कर रही है। यानी 4 या 4 से ज्यादा लोग मोर देन 3 को जस्टिफाई करेंगे, 4 या 4 से ज्यादा अगर मोर देन 3 बोला है तो, ठीक है ना। तो चलो, अगर मोर देन 3 बोला तो यानी या तो एस यहां आ जाएगा क्योंकि मोर देन 3 है, या तो एस यहां आ जाएगा, 1 2 3 4 भाई, क्योंकि 3 होंगे नहीं केवल, और एक और बना लो, बहुत ज्यादा दिक्कत है तो एक यहां है और एस यहां आ गया। मैक्सिमम 2 या 3 पॉसिबल से मत बनाना ज्यादा, वरना बहुत प्रॉब्लम होगी। ओनली 1 पर्सन विल अपीयर इंटरव्यू बिटवीन एस एंड जेड, एस और जेड के बीच में एक है, यहां नीचे आ नहीं सकता, तो एस और जेड यहां हो गया, एस यहां है तो एस और जेड यहां हो गया। 2 पर्सन विल अपीयर फॉर द इंटरव्यू जेड एंड टी, जेड और टी के बीच में 2 लोग हैं, तो जेड और टी के बीच में यहां ऊपर जा नहीं सकता क्योंकि यहां पे वाई है, भाई यहां ऊपर जा नहीं सकता क्योंकि यहां पे वाई है, ठीक है ना। तो जेड और टी के बीच में 2 लोग हैं, तो जेड और टी के बीच में 2 लोग हैं, नीचे जा नहीं सकता, यहां पे जेड और टी के बीच में 2 लोग हो गए। चलो ठीक है। ओनली 1 पर्सन विल अपीयर बिटवीन टी एंड एक्स, एक लोग टी और एक्स के बीच में, तो अगर यहाँ पे टी है तो यहाँ पे तो एक्स कंफर्म यहाँ आएगा, लेकिन यहाँ पे टी है तो एक बार एक्स यहाँ आ सकता है और एक बार एक्स इस पे आ सकता है ना, क्योंकि एक व्यक्ति है। तो चलो ठीक है, आगे देखते हैं। देखो एकदम चैन वाला सिस्टम दिया हुआ, एकदम लगातार बना हुआ है।
टू पर्सन विल अपीयर इंटरव्यू एक्स एंड यू, एक्स और यू के बीच में दो लोग हैं, तो एक्स और यू के बीच में दो लोग हैं, नीचे आ नहीं सकता, तो दो लोग यहां पे हो गया। और एक्स और यू के बीच में अगर इस एक्स को बेस मानता हूं तो एक और दो, यहां पे एस बैठा है इसलिए एक्स और यू के बीच में नीचे तो आ नहीं सकता। और ऊपर देखते हैं एक और दो, तो यहां पे वाई बैठा है, यानी ये वाला एक्स गलत हो गया। एक्स और यू के बीच में दो लोग हैं, तो एक्स और यू के बीच में दो लोग हैं, यहां पे ये हो गया। वी विल अपियर फॉर द इंटरव्यू ऑफ द डे आफ्टर डब्ल्यू, वी जो है वो डब्ल्यू के बाद है। अब जरा समझना, उसने क्या बोला, वी विल अपियर फॉर द इंटरव्यू डे आफ्टर डब्ल्यू, तो डब्ल्यू के बाद क्या है, वी है, डब्ल्यू के बाद क्या है, वी है, नाइदर वी नॉर डब्ल्यू, वी के बाद क्या है, देखो यहां पे क्या बोला, जरा ध्यान से समझना मेरी बात। इंटरव्यू, वी विल अपीयर इंटरव्यू आफ्टर डब्ल्यू, यानी अगर डब्ल्यू ये है तो वी ये है, और यहां पे अगर डब्ल्यू ये है तो वी ये है। तो देखो दोनों में पूरी कंडीशन फुलफिल हो गई, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक लाइन और लिखी है जो इस बात को सिद्ध कर देगा कि कौन सा सही है कौन सा नहीं, क्योंकि नाइदर वी नॉट डब्ल्यू विल अपीयर फॉर द इंटरव्यू ऑन 17 ऑफ एनी ऑफ द गिवन मंथ, यानी वी और डब्ल्यू कहीं पे भी 17 पे नहीं आ सकते, V और W कभी भी 17 पे नहीं आ सकते। और यहां पे हम देखते हैं V कहां है, 17 पे आ गया, और V और W 17 पे नहीं आ सकते, ये मैं नहीं कह रहा हूं 17 को नहीं जाएंगे, नाइदर V नॉट W विल अपीयर फॉर द इंटरव्यू, यानी V और W 17 को इंटरव्यू देने नहीं जाते, इसलिए ये वाली कंडीशन गलत हो गई, ये कंडीशन गलत हो गई। और यहाँ पे V क्या है, 6 है, और यहाँ पे W 6 है, मतलब ये वाली कंडीशन मेरी जो है वो परफेक्ट सही हो गई, और ये जवाब जो है ये परफेक्ट सही हो जाएगा। और ये देखो आंसर आ गया, तो मतलब इजी है, ऐसा नहीं है टफ है, लेकिन आप लोग जब उसे पेन उठा के करना शुरू करोगे तो ये होगा कि नहीं हाँ सर के क्वेश्चन हमसे हो जाते हैं, तो हम पहले सॉल्व तो करना शुरू, अगर मैं आपको सॉल्व करने के लिए रेडी कर ले गया तो फिर आपको चीजें समझ में आएंगी। बोलो बात सही है कि नहीं? तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। चलो ये क्लियर हो गया। तो चलो अब एक ये क्वेश्चन है जो बहुत ही ज्यादा, इसके पहले मैंने ये क्वेश्चन कराया था, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए आज मैं इसको एक बार और फिर कराना चाहता हूं। जल्दी से ये पहले हिंदी वाले स्क्रीनशॉट ले ले, फिर मैं इसमें 2 85 सेकंड तो बनता है भाई। हिंदी वाले स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी से हिंदी वाले स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बात करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, हिंदी वालों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो अब ये क्वेश्चन है, मैं आपको 2 85 सेकंड दूंगा क्योंकि आप इसमें डिजर्व करते हो। क्वेश्चन पढ़ो, दिल खुश हो जाएगा आपका क्वेश्चन पढ़ के। जल्दी देखो क्या है। सोचो, अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपको अच्छा लगे, जो लोग ट्राई करते हैं, जो लोग ट्राई कर रहे हैं या सोचते हैं कि नहीं ऐसे क्वेश्चन हमको करने चाहिए, तो जरा देखो कि 10 लोग हैं, 5 सिटिंग है, 5 लाइन है, 5 सर्कल में बैठे हैं, 5 लाइन में बैठे हैं, लेकिन कौन सर्कल कौन लाइन ये भी नहीं पता, कौन फेसिंग सेंटर कौन आउट ऑफ सेंटर ये भी नहीं पता, और कौन फेसिंग नॉर्थ कौन फेसिंग साउथ ये भी नहीं पता। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सोचो 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 सोचो, अभी तक किसी का नहीं हुआ। पहला 85 सेकंड खत्म हो गया, दूसरा मैंने हाफ देना है, और देखते हैं अब कितने लोग करते हैं। किसी का देखो, ऐसे क्वेश्चंस ट्राई करोगे दोस्तों तो ही समझ में आएगा। ये सब बहुत इजी होता है, लेकिन आपको पूरा प्रॉपर मैं समय दे रहा हूँ कि आप इसे कैसे करते हो। जल्दी से सोचो कैसे होगा, जल्दी सोचो। लास्ट कहीं पे 85 सेकंड चल रहा है, जल्दी से सोचो। अब इतनी देर में तो सबका हो जाना चाहिए, मोर देन सफिशियंट समय देता हूँ क्योंकि ये क्लास है, एग्जामिनेशन हॉल नहीं है। लेकिन हर व्यक्ति ट्राई करे, बस इतना बहुत बड़ी बात है कि सर हमारा आंसर आ गया। किसी का भी मुझे इतना कमेंट बॉक्स में बता दो कि कौन कौन से लोग हैं जो सर्कल में बैठे हैं, कौन कौन से जो लोग हैं वो लाइन में बैठे हैं। ठीक है ना? मत बताना कि कौन फेसिंग सेंटर कौन आउट ऑफ सेंटर, लेकिन जरा इतना तो कंफर्म बता दो कि ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो सर्कल पे हैं, ऐसे कौन कौन से हैं जो लाइन पे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, लेकिन ऐसे जब तक करोगे नहीं समझ में आएगा नहीं।
32 सेकंड बचा है, जल्दी से कर लो, फिर मैं इसे सॉल्व करना बताता हूँ। जल्दी सोचो, कर लोगे, लेकिन आपको इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा दोस्तों कि कैसे होगा। चलो देखो, उसने बोला कि 10 पीपल है, बहुत ध्यान से समझना, दो लोग मुझे सुन रहे हैं धैर्य के साथ, उनका वो डिजर्व करते हैं कि मैं उनको कुछ नई चीज सिखा पाऊं। ABCDE VX VWXYZ 5 आर सिटिंग इन अ सर्कल विच सम ऑफ देम आर facing the center while some of are facing outside of the center. 5 are sitting in a straight line which some of them facing north while some of them facing south. समझ सकते हो कि 5 लोग सर्कल 5 लोग लाइन, लेकिन कौन सर्कल कौन लाइन हमें पता नहीं। जो सर्कल में बैठे हैं सम ऑफ देम फेसिंग नॉर्थ, सम ऑफ देम फेसिंग टू द सेंटर वाइल सम ऑफ देम फेसिंग आउट ऑफ सेंटर। लाइन में जो बैठे हैं सम ऑफ देम फेसिंग नॉर्थ एंड सम ऑफ देम फेसिंग साउथ। वी कैन नॉट से कि वो कंफर्म कौन लोग हैं, लेकिन चलो देखते हैं। अब जरा समझना कि यहां से हमारी कहानी शुरू होती है, यहां से शुरू होती है, यहां खत्म होगी, ठीक है ना। तो अब जरा समझते हैं, बहुत ध्यान से समझना कि क्या बोल रहा है। उसने बोला ए इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट, ए इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू। हमें कुछ नहीं पता तो हम इसको छुएंगे भी नहीं। बी इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ जेड, हमें कुछ नहीं पता, मैं छूंगा भी नहीं। सी इज नॉट बिटवीन डब्ल्यू एंड ए, बिल्कुल नहीं। और फिर क्या बोल रहा है, बट सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, कभी नहीं। वी इज सेकेंड नेबर ऑफ जेड, ठीक है ना, बिल्कुल नहीं। अब जरा समझना, फिर बोला डी इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी हु इज एट एक्सट्रीम एंड। अब देखो यहां पे बोला कि डी इज सिटिंग लेफ्ट बी हु इज एट द एक्सट्रीम एंड, तो इससे ये कंफर्म हो गया कि ये किसी लाइन पे बैठा है। तो अगर कितने लोग हैं, 5 लोग लाइन में थे, तो हम यहां पे 5 लोग बना लेते हैं, 1 2 3 4 और 5, ठीक है ना। एक्सट्रीम एंड है तो दोस्त एक बार एक्सट्रीम एंड इधर भी हो सकता है, और एक्सट्रीम एंड की हम बात करें तो एक बार एक्सट्रीम एंड जो है वो यहां पे भी हो सकता है, ठीक है ना। तो एक बार यहां पे और एक बार यहां पे, तो चलो ठीक है। तो यानी जो लाइन मैंने बैठा ली उसको अंडरलाइन कर दी ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में, ठीक है। y second to the left of y second to the left of a x is not neighbor of w and a is facing the center। ये देखो a is a facing the center। मेरी बात समझना, मैं पूरे क्वेश्चन को पढ़ता जा रहा हूं, ऐसा भी नहीं कि आगे पीछे पढ़ रहा हूं, पूरा जहां मुझे 100% मिल रहा है मैं वहीं से करूंगा। a is facing the center, तो एक सर्कल बनाया और उसमें कितने लोग बैठे हैं, 5 लोग बैठे हैं। ये 5 लोग बैठ गए, ठीक है ना। ए फेसिंग द सेंटर है तो मैं क्वेश्चन यहीं से शुरुआत करूंगा, ठीक है। अब मैं देखूंगा ए के लिए कोई बयान तो नहीं दिया गया है। अब अगर उसने बोला कि ए इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, कभी नहीं बैठाऊंगा। अब आओ आगे देखते हैं, आगे क्या बोलता है। देखो यहां पे ये लिखा है y सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ a। मैंने ये लाइन क्यों पढ़ी, सबसे प्रश्न वही उठता है कि ये लाइन क्यों पढ़ी, क्योंकि यहां पे दिया है a इज फेसिंग द सेंटर, a का फेस क्लियर है, तो मैं a के आगे पीछे की लाइन पढ़ लूं, जो बैठाना ज्यादा आसान रहेगा। y इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ a, तो y इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ a, मतलब y यहां पे बैठ गया, y इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ a, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ठीक है, यहां पे हमने बैठा लिया। अब हम और आगे पढ़ते हैं कि कहां पे दिया हुआ है जो लाइन के सापेक्ष है। यार देखो अब यहां पे बोल रहा है ए इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू। अब ये सेकेंड टू द लेफ्ट है तो वाई एक तरफ बैठ चुका है, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू तो इधर बैठ नहीं सकता। ये डब्ल्यू तब बैठेगा जब ये केंद्र की ओर देखेगा। बोलो हाँ है ना। ए इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, ए डब्ल्यू के सेकेंड लेफ्ट में, तो एक तरफ तो वाई इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए बैठा दिया, यानी इस तरफ, और डब्ल्यू ए सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, तो ए यहां बैठ गया, चलो ठीक है। बी इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ जेड, तो बी यहां है, बी इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ जेड, तो ये जेड अगर यहां बैठेगा तो इसको साउथ देखना पड़ेगा, और जेड अगर यहां बैठेगा तो इसको नॉर्थ देखना पड़ेगा। तो आप ये समझ गए, बी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ जेड, चलो ठीक है। सी इज नॉट बिटवीन डब्ल्यू एंड ए बट सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू। अच्छा सी डब्ल्यू और ए के बीच में नहीं है, बट सेकेंड टू द, देखो यहां पे लिखा है सी इज नॉट सिटिंग, देखो मैं लाइन वही अंडरलाइन किया हूं दोस्तों जिसकी मुझे जरूरत है। उसने बोला सी इज नॉट सिटिंग बिटवीन डब्ल्यू एंड ए, सी डब्ल्यू और ए के बीच में नहीं है, बट सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, तो 1 और 2 सेकेंड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, यानी सी यहां बैठ गया सेकेंड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, ठीक है।
वी इज नॉट नेबर ऑफ जेड, वी जेड का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो अभी हमें ये नहीं पता, तो इस लाइन को मैं अंडरलाइन नहीं करूंगा, जो मैंने पढ़ लिया उसको मैंने अंडरलाइन कर दिया। डी इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ बी, अब बोला डी इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, तो अभी हमें बी पता नहीं है, तो अगर यहां पे अगर थर्ड लेफ्ट की बात करें, डी इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, तो 1 2 3 डी यहां आएगा, तो ये थर्ड लेफ्ट तब होगा जब ये साउथ की तरफ देखेगा, और 1 2 3 डी यहां तब आएगा जब ये नॉर्थ की तरफ देखेगा, ठीक है ना। हु यानी कौन, बी इज एट द एक्सट्रीम एंड, ये भी हो गया, चलो ठीक है। एक्स इज नॉट नेबर ऑफ डब्ल्यू एंड ए, एक्स डब्ल्यू और ए का पड़ोसी नहीं है, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं लाइन में बैठेगा, लेकिन कहां, इसलिए अभी नहीं बैठाते इसको, चलो ठीक है। फिर आगे क्या बोल रहा है, वी इज नॉट सिट इन द सर्कल, ठीक है ना। अब उसने क्या बोला, वी इज नॉट सिटिंग इन द सर्कल इमीडिएट नेबर ऑफ, देखो v सर्कल पे नहीं है, तो x और v जो है वो सर्कल पे नहीं है, ठीक है ना, ये किस में है, लाइन में है, ठीक है, चलो ठीक है। v इज नॉट सिटिंग इन द सर्कल, ठीक है। इमीडिएट नेबर ऑफ है फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन ऑफ y, जो इसके इमीडिएट नेबर है वो अपोजिट है, ठीक है ना, चलो ठीक है, इसको अभी हम देखेंगे। फिर आगे क्या बोल रहा है, इमीडिएट नेबर ऑफ ओनली द 3 पर्सन आर इमीडिएट नेबर ऑफ जेड फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन ऑफ बी, ठीक है। वी एंड डी फेसिंग द नॉर्थ डायरेक्शन, वी एंड डी फेसिंग द नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है ना। अब तो चलो दोस्तों यहां तक हो गया कि वी और डी नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, तो यहाँ पे डी तो हम बैठा ही चुके हैं, तो इसको हम नॉर्थ की तरफ बना देते हैं, चलो ठीक है। अब हमारे पास बचा कि एक्स और वी बैठेंगे कहाँ, तो ठीक है। वी इज अ नॉट नेबर ऑफ जेड, वी जेड का पड़ोसी नहीं है, यहाँ पे लिखा है ना वी इज नॉट नेबर ऑफ जेड, तो वी जेड का पड़ोसी नहीं है, तो वी यहाँ पे बैठ गया। वी और डी नॉर्थ देख रहे हैं, तो ये भी नॉर्थ हो गया, ये भी नॉर्थ हो गया, ठीक है। और फिर यहाँ पे भी देखो बोला था ना एक्स इज नॉट नेबर ऑफ डब्ल्यू एंड ए, एक्स डब्ल्यू और ए का पड़ोसी नहीं है, तो एक्स हमारे पास ये यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। अब जरा समझना, अब उसने क्या बोला, यहाँ पे हमने बैठा लिया, अब हमारे पास कोई लाइन बची है, ठीक है। डब्ल्यू एंड ए बट सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ 3, ये भी हो गया। वी एंड डी फेसिंग द नॉर्थ डायरेक्शन, अब बोला इमीडिएट नेबर ऑफ ए फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन ऑफ आई, जो ए के पड़ोसी हैं वो वाई के विपरीत दिशा में है, तो अभी हमको पता नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति बचा है, कौन बचा है, एक व्यक्ति ई बचा है, ई यहाँ पे आ गया। अब देखो एक सबसे बड़ी बात कि हमें एक्स का वो डिसाइड करना है कि वो किधर देख रहा है, चलो ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। ओनली 3 मेंबर्स आर फेसिंग टू द सेंटर, इमीडिएट नेबर ऑफ जेड फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन, जेड के पड़ोसियों का मुख अपोजिट दिशा में है, ठीक है ना। जेड के पड़ोसियों का मुख अपोजिट दिशा में है, तो मतलब अगर ये कहां पे देख रहा है, साउथ देख रहा है, तो ऊपर वालों को नॉर्थ देखना पड़ेगा, और ये देखो ये नॉर्थ देख रहा है, तो अगल बगल वालों को साउथ देखना पड़ेगा। देखो क्यों बोला, क्योंकि इमीडिएट नेबर ऑफ जेड आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन ऑफ बी, यानी जेड के दोनों पड़ोसियों का मुख बी की विपरीत दिशा में है, तो जेड के दोनों पड़ोसियों का मुख बी की, देखो बोला ना जेड की विपरीत दिशा में, तो इमीडिएट नेबर ऑफ जेड कौन है, वी और डी है, बी की विपरीत दिशा, ठीक है। और यहाँ पे बी कहाँ देख रहा है, तो यानी ये वाला पोर्शन गलत हो गया, अब बचा, ठीक है। अब और आगे देखते हैं क्या है यहाँ पे, एक्स इज नॉट नेबर ऑफ डब्ल्यू एंड ए, ये भी कंडीशन बैठ गई, ठीक है। अब आपके पास बचा क्या, ठीक है, इतनी कंडीशन हमने बैठा ली। अब एक कंडीशन हम और यहां बैठा लेते हैं, ओनली 3 मेंबर्स आर फेसिंग द सेंटर, ठीक है, इमीडिएट नेबर ऑफ जेड फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन ऑफ बी, ठीक है, ये भी हो गया। अब जरा समझना, केवल 3 ही लोग अंदर देख सकते हैं, 3 ही लोग अंदर देख सकते हैं, तो जरा समझना, अगर केवल 3 लोग अंदर देख सकते हैं, तो यहां पे एक कंडीशन उसने बोली है कि इमीडिएट नेबर ऑफ ए आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वाई, ठीक है ना। अगर मान लो वाई को मैंने केंद्र की ओर दिखाया, तो इनको बाहर दिखाना पड़ेगा, तब जाके ये हो जाएगा कि केवल 3 ही लोग, देखो यहां पे उसने बोला है कि ओनली क्या बोला, ओनली 3 मेंबर आर फेसिंग द सेंटर, केवल 3 ही लोग केंद्र की ओर देख सकते हैं। अब उसने बोला कि ए के पड़ोसियों का मुख वाई के विपरीत है, तो वाई को जब मैं केंद्र की तरफ दिखाऊंगा तो ये दोनों बाहर देखेंगे, लेकिन अगर मैं वाई को बाहर दिखा दिया तो इनको केंद्र की तरफ देखना पड़ेगा, फिर 4 लोग केंद्र की तरफ हो जाएंगे, जो कि बात गलत हो जाएगी। उसने बोला केवल 3 लोग हैं, तो यहां पर ये केस कंफर्म हो गया। अब जरा देखो एक्स का फेस बचा हुआ है, एक्स का फेस क्यों बचा हुआ है, जरा देख लेते हैं एक्स का फेस क्यों बचा हुआ है। यहां पे बोल रहा है, एक बार ऊपर से हम लोग क्रॉस चेक कर लेते हैं, ए इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, ये हो गया। बी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जेड, सी इज नॉट बिटवीन डब्ल्यू एंड ए, बट इज सेकंड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, वी इज नॉट नेबर ऑफ जेड, वी जेड का वी इज नॉट नेबर ऑफ जेड
है ना। यहाँ पे देखो थोड़ा सा लग रहा है मुझे गलत हो गया, v इज नॉट द नेबर ऑफ z, v z का निकटतम पड़ोसी नहीं है, और यहाँ पे v z का निकटतम पड़ोसी हो गया, मतलब गलत हो गया। तो चलो एक बार ठीक है, लाइन को हम एक बार और देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, लाइन फिर से बैठा देंगे, कोई हमें प्रॉब्लम थोड़ी ना है। यहाँ पे हम एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा कहीं मिस्टेक हो गया। यहाँ पे 5 लोग हैं, ठीक है ना, 5 लोग हैं। बी अगर एक कोने पे बैठा है, यहाँ पे देखो बीबी वाली, इसको मिटा देते हैं, बीबी वाली लाइन पढ़ लेते हैं, क्योंकि दोनों सेपरेट है, दोनों सेपरेट है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी। बी इज एट द एक्सट्रीम एंड, तो बी अगर इस कोने पे बैठा है, और यहाँ पे एक बार हम और बना लेते हैं, ठीक है ना, साफ साफ बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता। यानी 1 2 3 4 5, और यहाँ बना लेते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। बी एक बार इधर बैठा देते हैं, बी एक बार, अब केवल लाइन लाइन वाली लाइन पढ़ लो, क्योंकि वहां पे देखो एक गलत हो गया था ना, वी इज नॉट एवर इमीडिएट नेबर ऑफ जेड, और उसमें नेबर हो गया था, तो वो गलत हो गया था। चलो ठीक है, उसको हटा देते हैं, ठीक है। चलो अब आगे क्या देखते हैं, बी हु इज एट वन एक्सट्रीम एंड, चलो हमने बैठा दिया। आगे क्या बोल रहा है, आगे हम देख लेते हैं। फिर बोल रहा है डी इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, तो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी एक बार यहाँ बैठेगा, और एक बार डी यहाँ पे बैठेगा, ठीक है ना, और डी कहाँ बैठेगा, एक बार यहाँ बैठेगा। लेकिन उसने बोला डी इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, इसका मतलब ये कहाँ देखेगा, साउथ देखेगा, और यहाँ पे ये क्या देखेगा, नॉर्थ देखेगा। चलो ठीक है, आगे हम देख लेते हैं, आगे क्या बोल रहा है भाई, ये हो गया। अब लाइन लाइन का केवल हमें देखना है, तो उसमें क्या बोला, बी इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ जेड, तो अगर उसने बोला कि बी इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ जेड है, तो अगर जेड को यहां बैठाएंगे तो ये साउथ देखेगा, ठीक है ना, जरा समझना ध्यान से, ठीक है ना। और अगर मैं जेड को यहां बैठाऊंगा तो सेकंड टू द राइट होगा, ये जब नॉर्थ देखेगा। बोलो बात सही है, सेकंड टू द राइट ऑफ जेड। सी इज नॉट डब्ल्यू एंड ए, तो सी देखो इसमें बैठा हुआ है, इसलिए ये वाली लाइन हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। बट सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, वी इज नॉट नेबर ऑफ जेड, यहाँ पे वी जेड का पड़ोसी नहीं है, तो वी यहाँ पे आ गया। फिर बोला कि वी जेड का पड़ोसी नहीं है, तो वी यहाँ पे आ गया। चलो ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, ठीक है। अब बोला x इज नॉट नेबर ऑफ w एंड a, तो x w और a का पड़ोसी नहीं था, तो मैंने पहले बताया था कि x यहां बैठेगा और x यहां बैठेगा। देखो सॉल्व हो गया। बस ये होता है ना, कभी कभी चीजें स्ट्राइक नहीं कर पाती, और वो चीजें हमसे, देखो एक बार लाइन गलत हो गया, लेकिन मैंने केवल लाइन लाइन, क्योंकि हमें सेपरेट बैठाना है, हो गया। अब देखो यहाँ पे बोला कि v एंड d आर फेसिंग टू द नॉर्थ, तो v भी नॉर्थ देखेगा, d भी नॉर्थ देखेगा, और v भी नॉर्थ देखेगा, d भी नॉर्थ देखेगा। बोलो हाँ या ना, ठीक है। और उसने बोला था कि देखो यहाँ पे उसने क्या बोला था कि इमीडिएट नेबर ऑफ जेड फेसिंग द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ बी, जेड के पड़ोसियों का मुख जेड बी की विपरीत दिशा में, तो ये कहाँ देख रहा है, साउथ देख रहा है, तो ये भी नॉर्थ देखेगा। और अगर इसकी बात करूं तो ये कहाँ देख रहा है, तो यहाँ पे एक इसका पड़ोसी क्या है, नॉर्थ देख रहा है, इसलिए ये वाला गलत हो गया और ये वाला सही हो गया। देखो तो प्रॉब्लम हो जाती है। देखो मेरा भी पहली बार मैंने लाइन बैठाया तो मैंने शायद कुछ चीजें हल्की से मिस्टेक कर दी, क्योंकि ये क्वेश्चन सिटिंग है, कहीं हल्की से मिस्टेक हो गई, नहीं बैठा पाए। लेकिन सर्कल बैठाया, सर्कल के बाद लाइन कॉन्सेंट्रेट किया, लाइन बैठा दिया, तो कोई इशू नहीं है। लाइन का थोड़ा सा इशू हो गया था, लाइन केवल लाइन लाइन मैंने सेपरेट बैठा दिया, और ये वाला हमने बैठा ही दिया था, और ये वाला भी हमने फिक्स बैठा दिया। ये हमारा आंसर हो गया। फिर से देखो, वी इज नॉट नेबर ऑफ जेड, वी जेड का निकटतम पड़ोसी नहीं है। सारी कंडीशन फुलफिल हो गई, कौन नॉर्थ कौन साउथ, ये एकदम क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ये दोस्तों इस तरीके का क्वेश्चन हल्की सी मिस्टेक की वजह से, देखो मैंने भी थोड़ा सा कहीं हल्का सा मेरे से मिस्टेक हो गया, और वो एक लाइन मेरे से गलत हो गई, तो उसके लिए भाई सॉरी। और वो लाइन मैंने बैठा दी, और केवल लाइन है, तो जो लाइन में बैठे केवल उनको छाट के बाहर निकाल लो, आंसर आ जाएगा, ठीक। एक बार इसे और देख लेना, नहीं आएगा इसको एक बार और समझा दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए, ये आपका भाई होमवर्क है, ये आप मुझे कल करके दिखाएंगे कि इसका आंसर क्या होगा, इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों ऐसे क्वेश्चन जरूर ट्राई करिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, ऐसा क्वेश्चन जरूर ट्राई करिए, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, थैंक यू सो मच। तो जल्दी से भैया इसे लाइक एंड शेयर कर दो, और जल्दी से इस तरीके के क्वेश्चन दोस्तों, जितने नए नए क्वेश्चन हैं, इस तरीके के क्वेश्चन 110% अब चलन में पूछे जाते हैं। अगली क्लास में कुछ और बेहतर करेंगे, कुछ और नया करेंगे, तो लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।